नमस्कार एवरीवन, सभी का स्वागत है चैनल में। दोस्तों, थोड़े समय पहले मैंने यूट्यूब में एक पोस्ट डाला था, तो लोगों ने बोला था कि आप इस पर्टिकुलर टॉपिक पे भी वीडियो बनाएं। सो कर्ण वर्सेस अर्जुन, इन दोनों में कौन बेहतर योद्धा थे। और महाभारत हमने हर किसी ने देखी होगी, और जब भी मैं महाभारत देखते थे तो हम अक्सर कर्ण की साइड होते थे कि कर्ण के साथ बुरा हुआ और उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छे थे, एटसेट्रा एटसेट्रा। और ये चाहते थे कि मतलब मुझे भी ऐसा लगता था कि कर्ण को जीतना चाहिए। सो यहाँ पर हम मैं जितना भी मेरा आज तक एनालिसिस रहा है, रिसर्च रही है, उसके बाद मैं यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये प्रूव कर दूंगा कि कर्ण वॉज बेटर देन अर्जुना। और लेट्स सी, जो इंसिडेंट मैंने देखे उनके बेसिस पर मैं सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर रखूँगा। तो सबसे पहली बार अगर आप देखोगे कर्ण और अर्जुन का सामना, इंसिडेंट देखते हैं कौन कौन सा। एक विराट युद्ध होता है। विराट युद्ध होता है, तो विराट युद्ध में होता क्या है कि विराट युद्ध से पहले भी एक इंसिडेंट और होता है, जहाँ पर जब द्रौपदी का स्वयंवर चल रहा होता है, तो पांडव जो होते हैं वो ब्राह्मणों के वेश में होते हैं, और अर्जुन जो है द्रौपदी के से विवाह करके द्रौपदी को अपने साथ ले जा रहे होते हैं। लेकिन उसी समय पर जो क्षत्रिय समाज होता है वो लड़ाई करने के लिए चले जाता है, और जो जो कर्ण होते हैं वो अर्जुन के आमने सामने आते हैं, और अर्जुन पलक झपकते ही कर्ण के जो धनुष है उसको ही तोड़ देते हैं। तो कर्ण कर्ण अर्जुन के सामने जाके बोलते हैं कि मैं तुम्हारे गुरु को प्रणाम करता हूँ, और वहाँ से चले जाते हैं। लुक एट हाउ व्हाट अ बीइंग ही इज, कि वो हार मान के प्रणाम करके चले गए। देन सेकंड टाइम विराट युद्ध के समय पर वो लोग विराट युद्ध के समय पर अर्जुन के आमने सामने होते हैं, और फिर उस समय पर भी अर्जुन जो है कर्ण को परास्त करके चले। उस समय तो अर्जुन सबको परास्त कर देते, चाहे फिर भीष्म पितामह हो, चाहे द्रोणाचार्य हो, चाहे कोई भी हो, सबको परास्त करके चले जाते हैं। और उस समय पर आप एक चीज़ ध्यान रखना कि अर्जुन के हाथ में इस समय पर विराट युद्ध में अर्जुन के पास उनका गांडीव धनुष होता है, और गांडीव धनुष धनुष की जो वेपन्स हैं जिनको आप यूज़ कर रहे हैं उनकी क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। सो ही हैज़ गांडीव विद हिम, बट व्हेन कर्ण इज फाइटिंग उनके पास कोई ऐसा धनुष नहीं है जो उस लेवल के धनुष के बराबर हो। ओके, यहाँ पर नहीं है। इसके बाद आगे चलते हैं कि जब अब जो मेन लड़ाई होती है वो महाभारत के समय पर ही है। और महाभारत के समय पर जब उनकी लड़ाई होती है, कर्ण जब सेनापति बनते हैं, प्रधान सेनापति बनते हैं, तो अर्जुन के सामने आते हैं, और कई बार वो अर्जुन की जो प्रत्यंचा है उसको काटते हैं। और एक समय तो ऐसा आता है जब अर्जुन जो है, मतलब अर्जुन के पास कोई भी जवाब नहीं होता कर्ण के जो भी अस्त्र कर्ण चलाते हैं, और वो मूवमेंट आ चुका होता है कि अर्जुन बस कर्ण के निशाने पे होते हैं। लेकिन श्री कृष्ण जो है सूर्य अस्त करवा देते हैं किसी प्रकार से। सूर्य अस्त नहीं होता, जो उनके चक्र है वो उससे किसी तरीके से उसको ढक देते हैं। तो कर्ण ये बोलते हैं अर्जुन को कि आज तो तुम्हें सूर्य नारायण ने बचा लिया, अब कल हम मिलेंगे और कल फिर से युद्ध होगा। और ये वो समय है जब कर्ण के पास विजय धनुष भगवान परशुराम के द्वारा दिया गया विजय धनुष उनके पास है, और अर्जुन के पास गांडीव है। इस समय पर जब लड़ाई हो रही है तो कर्ण इज बीटिंग अर्जुना। दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि ये एक तरफा हो रहा है, लेकिन ज़्यादा अपर हैंड इनका है। और इसके बाद एक इंसिडेंट और होता है, जब युद्ध चल रहा होता है तो अर्जुन जो है कर्ण के रथ पर तीर चलाते हैं, तो कर्ण का जो रथ है वो 10 कदम पीछे जाता है, और जब कर्ण अर्जुन के रथ पे तीर चलाते हैं तो अर्जुन का जो रथ है वो 2 कदम पीछे जाता है। इसके साथ साथ एक चीज़ मैं और आपके सामने रखना चाहूँगा। जो कर्ण के सारथी हैं वो है मगध नरेश, और वो उनको वो सारथी नहीं थे, वो राजा थे, लेकिन किसी कारणवश दुर्योधन ने उनको सारथी बनाया हुआ है, और वो वहाँ बैठे बैठे कर्ण की बुराई कर रहे हैं, कर्ण को डिमोटिवेट कर रहे हैं, बार 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 डिमोटिवेट। आपका सारथी आपको डिमोटिवेट कर रहा है, और अर्जुन के साथ कौन है? श्री कृष्ण। कुछ भी हो रहा है, ही इज ऑलवेज देयर, ही इज ऑलवेज देयर। ओके, सो ये इंसिडेंट होते हैं, और फिर लास्ट में आप ये देखेंगे कि जिस समय पर कर्ण का जो रथ है वो धरती में धंस जाता है, और जब वो जमीन पे उतर जाते हैं उसके बाद वो लड़ाई करना चाहते हैं अर्जुन के साथ धरती पे रहकर, क्योंकि कर्ण का जो रथ है वो धरती में इसलिए धंसा हुआ है
क्योंकि उनके द्वारा किसी ब्राह्मण की गाय की हत्या हो गई थी। तो ब्राह्मण उनको श्राप देता है कि जिस प्रकार से मेरी ये गाय निहत्ती है, उसी प्रकार से निहत्ती तूने मारी है, तेरी वजह से मरी है, तू भी इसी प्रकार से, तेरी भी निहत्ता जब होगा तो इसी प्रकार से तेरी डेथ होगी। तो कर्ण जब रथ से उतरते हैं तो उस समय बोलते हैं कि हे ब्राह्मण, तू मेरे रथ के पहिए को जमीन में धसा धसा सकता है, परंतु मुझे युद्ध करने से नहीं रोक सकता। मैं तो इस धरती में रह के युद्ध कर सकता हूँ कुछ इस प्रकार से। तो अब वासुदेव कृष्ण जो है वो, जब कर्ण अर्जुन से लड़ाई करते हैं, लड़ने के लिए बोलते हैं, तो वासुदेव बोलते हैं कि ये धरती पे खड़ा है और तुम रथ पे हो, तो इस तरीके से युद्ध नहीं हो सकता, युद्ध तो बराबरी से होना चाहिए। तो अर्जुन को बोलते हैं कि तुम कर्ण से कहो कि ये पहले अपने रथ पर बैठे, तभी युद्ध होगा। तो उसके बाद कर्ण जाके अपना रथ का जो पहिया है वो निकालने लगते हैं, और उसी समय पर वो उनके हाथ में जो विजय धनुष होता है उसको जमीन पर रखते हैं। और भगवान परशुराम ने कर्ण को जिस समय पर श्राप दिया था कि तुम मेरे द्वारा दी गई विद्या, जिस समय पर तुम्हें इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता होगी, तुम भूल जाओगे। और जब उसके बाद भगवान परशुराम को कर्ण से प्रेम भी करते थे, क्योंकि वो बहुत बहुत बढ़िया डिसाइपल थे उनके। तो वो कर्ण को फिर अपना विजय धनुष देते हैं और बोलते हैं कि जब तक ये तेरे हाथ में रहेगा तब तक तू कोई युद्ध नहीं हार सकता। सो वो जैसे ही अपना विजय धनुष धरती में रखते हैं और पहिया निकालने जाते हैं, उसी समय पर फिर जब वो निहत्थे होते हैं, देन ही हैज़ बीन किल्ड बाय अर्जुना। तो ये लड़ाई का एंड जो है इस प्रकार से हो रहा है कि उनके पास जब कोई भी अस्त्र नहीं था तब वो मारे गए। ओके। और फिर ये भी बोला जाता है कि कृष्ण जो है, कृष्ण और कर्ण का एक संवाद होता है। तो वो बोलते हैं कि ये युद्ध जो है, ये युद्ध दुर्योधन की साइड कभी भी नहीं जीत सकती थी, क्योंकि वो अधर्म की साइड है। और अगर कर्ण जिंदा रहते तो ये जो युद्ध है ये बहुत लंबा खिंचता, और मैं नहीं चाहता था कि ये जो युद्ध है ये लंबा खींचे। इस युद्ध को जल्दी से समाप्त करना ही अच्छा था। ये युद्ध कर्ण की चिंता रहने से केवल लंबा खींचता, केवल और केवल। जीत हो नहीं सकती थी, क्योंकि इधर वासुदेव कृष्ण हमेशा थे और वो अधर्म को कभी जीतने नहीं दे सकते थे। तो यहाँ से हमें इतना पता चल रहा है कि जो अर्जुन है उनके अंदर अगर क्षमता होती है, कुछ भी होता, ही वुड हैव किल्ड कर्ण डायरेक्टली। दूसरा मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो विराट युद्ध होता है, विराट युद्ध में जब अर्जुन कर्ण को परास्त कर देते हैं, तो कर्ण जो है भीष्म पितामह के पास जाते हैं और बोलते हैं कि मैं भी परशुराम शिष्य हूँ और आप भी परशुराम शिष्य हैं, हम दोनों ही अर्जुन से हार गए, ऐसा क्यों? तो भीष्म पितामह कर्ण को बोलते हैं कि जो भी हमारी विद्या है ये हमें अधर्म को जिताने में मदद नहीं कर सकती, और हम लोग तो अधर्म और पाप का जो अधर्म और पाप के पक्ष में ही खड़े हैं, दुर्योधन के पक्ष में खड़े हैं। तो हम इसलिए नहीं जीत सकते, इसलिए हम नहीं जीत सकते। सो ही वॉज ऑन दी अदर साइड, ही वॉज ऑन दी रॉन्ग साइड, ही वॉज अ बेटर आर्चर, बेटर योद्धा, जो भी आप कहना चाहो। और एक चीज़ और, जिस समय जब महाभारत का युद्ध खत्म हो जाता है ना, तो सारे पांडव बर्बरी के पास जाते हैं और पूछते हैं कि सबसे ज़्यादा पराक्रम इस युद्ध में किस व्यक्ति ने किया। तो बर्बरीक बोलते हैं, बर्बरीक के पास देखने के लिए दिव्य दृष्टि जैसा बोला जाता है। तो वो कहते हैं कि मुझे तो बस वासुदेव कृष्ण ही हर जगह दिख रहे थे, उन्हीं का पराक्रम दिख रहा था। और फिर दिखाया जाता है कि जो वासुदेव कृष्ण का जो चक्र था वो ही सारी की सारी घटनाएं, जो मेजर मेजर घटनाएं थी, चाहे फिर द्रोणाचार्य की गर्दन अलग होना, चाहे कर्ण की गर्दन अलग होना, या और भी बड़े बड़े जो इवेंट थे, घटोत्कच का मरना, या जितने भी बड़े बड़े, सॉरी घटोत्कच का नहीं, बाकी जितने भी बड़े बड़े इवेंट थे, वहाँ पर कृष्ण का जो चक्र था वो हर जगह दिख रहा था। बर्बरीक वहाँ पर बताते हैं कि सारा जो पराक्रम था वो तो श्री हरि विष्णु का या वासुदेव श्री कृष्ण का था। सो टोटली चीज़ यहाँ से यही निकल के आ रही है, जितने भी मैंने आपके सामने ये पॉइंट्स रखे, कि कर्ण वॉज दी बेटर वॉरियर और बेटर आर्चर, जो भी आप बोलना चाहें। when they both have like Arjun has the Gandhi and Karna has Vijay Dhanush. Karna was having upper hand. हाँ, कोई लोग ये बोल सकते हैं कि जिस समय पर दुर्योधन के ऊपर गंधर्व हमला करते हैं तो ये लोग भाग जाते हैं, कर्ण और
जो दुशासन होते हैं, ये दोनों भाग जाते हैं। तो भैया भाग जाते होंगे, फिर इसमें हम क्या बोल सकते हैं, इसको डिफेंड करने के लिए ये बोला जा सकता है कि क्या बोलते हैं, वो समय होश में नहीं थे। अगर आप महाभारत को देखोगे तो वो होश में नहीं होते हैं, वो जाके बाहर अपना मुंह धुलते हैं और अपने अस्त्र शस्त्र लेकर आते हैं लड़ाई करने के लिए गंधर्वों से। लेकिन जितने में वो लड़ाई करने के लिए आ रहे होते, उतने में उससे पहले ही जो पांडव में से अर्जुन और भीम दोनों वहां पर ऑलरेडी दुर्योधन को छुड़ा चुके होते हैं। अगर वीडियो इस तरीके का वीडियो आपको पसंद आया तो मुझे बताइएगा। अगला वीडियो, हु वॉज द ग्रेटेस्ट आर्चर ऑफ द वर्ल्ड, ग्रेटेस्ट आर्चर इन द वर्ल्ड, इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।